हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज के बारे में। ग्रुप बाय हैविंग क्लॉज क्या होते हैं और हमें इंटरव्यूअर किस तरीके के क्वेश्चंस पुट कर सकता है ग्रुप बाय एंड हैविंग से रिलेटेड, वो देखेंगे। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं ग्रुप बाय क्लॉज की, तो स्टार्टिंग करने से पहले मैं एक बार अपने डेटा सेट को यहाँ लिख देता हूँ, आप लोगों को बेटर क्लियर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक प्रोडक्ट डायमेंशन को बनाया हुआ है। सो हम प्रोडक्ट डायमेंशन को यहाँ पे मैं जब सेलेक्ट क्वेरी लिखता हूँ, तो दिस इज माय प्रोडक्ट डायमेंशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी एंड प्रोडक्ट सब कैटेगरी, ये मेरे सारे कॉलम्स प्रोडक्ट डायमेंशन में प्रेजेंट है। तो ग्रुप बाय क्या करता है, ग्रुप बाय देखता है कि ऐसी कौन सी रोज हैं जिनकी वैल्यू सेम है इस कॉलम में। लेट सपोज हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी कॉलम है, तो ये देखेगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ग्रुप कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि प्रोडक्ट कैटेगरी कॉलम के अंदर जो वैल्यूज हैं इन रोज की सेम है, आइडेंटिकल है। तो जहां भी आइडेंटिकल रोज की वैल्यू मिलेंगी इन स्पेसिफिक कॉलम में, ग्रुप बाय क्या करता है, उनको ग्रुप करके आउटपुट को शो कर देता है। तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ दिखाता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ ग्रुप बाय पी डी डॉट प्रोडक्ट कैटेगरी कर देता हूँ। ऐसे करके इसको हम रन कर देते हैं और स्टार की जगह लेट सपोज हम प्रोडक्ट कैटेगरी ही छोड़ देते हैं अभी के लिए। तो ये देख सकते हैं इसने ग्रुप करके दिखा दिया कि मेरे पास यहाँ पे 3 कैटेगरी प्रोडक्ट की कैटेगरीज थी। अब जनरली हम ग्रुप बाय को यूज करते हैं अपने एग्रीगेट फंक्शंस के साथ। एग्रीगेट फंक्शंस कैसे होते हैं, ये तो हमने सीख लिया कि ग्रुप बाय क्या करता है। ग्रुप बाय क्या कर रहा है, इट इज ग्रुपिंग द रोज, इट इज ग्रुपिंग द रोज ऑफ स्पेसिफिक कॉलम्स, दैट इज फाइन। एंड इसके अलावा हमें क्या होता है यहाँ पे, यूज्ड विद एग्रीगेट फंक्शंस। तो ऐसा ही एक सिनेरियो हमारे इंटरव्यूअर ने दिया। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, एंड ये भी मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे स्टार लिख देते हैं। इसको रन करके अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ऐसा ही क्वेश्चन हमारे इंटरव्यूअर ने पूछा है कि उसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कितने प्रोडक्ट्स लाई करते हैं इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम सिंपली, सो हमसे एक बार मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, हमसे इंटरव्यूअर ने पूछा है काउंट दी प्रोडक्ट्स। अब हमारे को काउंट निकालना है प्रोडक्ट्स का फॉर ईच प्रोडक्ट कैटेगरी। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट कैटेगरी में कितने प्रोडक्ट्स लाई कर रहे हैं, फर्नीचर में कितने हैं, होम अप्लायंसेस में कितने हैं। सो दिस इज माय इंटरव्यू क्वेश्चन 1। तो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली ग्रुप बाय सबसे पहले करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट, इसको हम लिख लेते हैं पी डी डॉट प्रोडक्ट कैटेगरी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट कैटेगरी को ही लिख लेंगे एंड काउंट कर लेंगे हम अपने प्रोडक्ट्स को। तो प्रोडक्ट नेम यहाँ पे आ जाएगा और इसको अगर मैं एक बार रन करता हूँ, एक बार इनको एलियासिस भी रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, एंड जब मैं इसको एक बार रन करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं, इसका एक बार नाम भी दे देते हैं, काउंट ऑफ, तो रन कर लेंगे। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारी कैटेगरी थी उसके अंदर 5 प्रोडक्ट्स थे, 5 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स लाई कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स में। फर्नीचर में 3 कर रहे थे एंड होम अप्लायंसेस में 4 प्रोडक्ट्स लाई कर रहे थे। तो इस तरीके का बेसिक सिनेरियो भी हमसे पूछा जाता है कई बार कि हमारे पास कुछ कैटेगरी होगी, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हमारे को निकालने होंगे, या इसी तरीके से हमारे पास डिपार्टमेंट होगा, एम्प्लॉयज निकालने होंगे। इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन भी इंटरव्यूअर हमसे पूछ लेता है। अब इसमें एक ट्वीक आता है जब हमारे आता है हैविंग क्लॉज। तो ये जो ग्रुप्स आए हैं, अगर इनको हमें फिल्टर करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं अपने
हैविंग क्लॉज को। सो हैविंग क्लॉज किस लिए होगा? लेट सपोज मेरे पास एक सिनेरियो है जिसमें मुझे ये चाहिए कि मेरे पास जब काउंट ऑफ प्रोडक्ट्स 4 या 4 से ज़्यादा है तभी हमारा आउटपुट आए, या नहीं तो आउटपुट डिस्प्ले ना हो। तो ऐसे केस में मैं क्या करूँगा, हैविंग का यूज़ करता हूँ। मैं हैविंग लिखूँगा, मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ये जो मेरा काउंट है इसको मैं कॉपी कर लूँगा एंड इसको मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा, एज सिंपल एज दैट। एंड क्योंकि मुझे वही प्रोडक्ट कैटेगरी चाहिए जहाँ पे काउंट 4 या 4 से ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ऐसे करके ये जो मेरा चेक है इसको यहाँ पे लगा दूंगा। इस कर देते हैं ओके। एंड जब हम इसको रन करेंगे तो अब आप देख सकते हैं जिन भी प्रोडक्ट कैटेगरीज के अंदर काउंट ऑफ प्रोडक्ट्स 4 या 4 से ज्यादा था वही यहाँ पे डिस्प्ले हुई हैं। तो इस तरीके से कि ग्रुप बाय कैसे काम करता है, हैविंग के तरीके से किस तरीके से हम अपने ग्रुप्स को फिल्टर कर सकते हैं, ऐसे सिनेरियो हमसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है। अब इसमें कई बार क्या होता है, कुछ एडवांस सिनेरियोज भी होते हैं। तो एडवांस सिनेरियोज को समझने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं आपको अपनी फैक्ट टेबल को यहाँ पे दिखाऊंगा। तो एक बार अगर हम यहाँ पे देखते हैं अपनी सेल्स फैक्ट टेबल और इसको कर देंगे ओके, एंड इसको एक बार हम रन करते हैं। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मेरा सेल्स फैक्ट टेबल का यहाँ पे है। तो मेरे पास सेल्स आईडी है, डेट आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, कस्टमर आईडी है, जोग्राफिकल आईडी है, कॉस्ट है प्रोडक्ट का, क्वांटिटी कितनी सोल्ड हुई है किसी प्रोडक्ट की वो मेंशन एंड सेल्स अमाउंट मेंशन है। अब लेट सपोज मेरे पास ये सिनेरियो आया कि मेरे पास मुझे हर एक जो मेरे पास प्रोडक्ट कैटेगरी है उसकी कितनी सेल्स हुई है। मेरे पास जो प्रोडक्ट कैटेगरी है, लेट सपोज एक और क्वेश्चन आया, ये मेरा इंटरव्यूअर ने क्या किया, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन था और उसने पूछा कैलकुलेट द टोटल सेल्स फॉर ईच प्रोडक्ट कैटेगरी। इस तरीके से मुझसे इंटरव्यूअर ने ये सेकंड क्वेश्चन पूछा है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है प्रोडक्ट आईडी कॉलम जो है मेरा यहाँ पे भी है, अपने प्रोडक्ट डायमेंशन टेबल में भी एंड फैक्ट टेबल में भी है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं सबसे पहले जॉइन लगाऊंगा इनके बीच, अपने फैक्ट टेबल एंड डायमेंशन टेबल के बीच। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये कर देंगे एंड जॉइन की कंडीशन होगी प्रोडक्ट आईडी सेट डॉट प्रोडक्ट आईडी। इस तरीके से हो जाएगी। एक बार इसको रन कर लेते हैं। परफेक्टली फाइन, हमारे पास सारे कॉलम्स आ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर अपने इंटरव्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कैलकुलेट द टोटल सेल्स ऑफ ईच प्रोडक्ट कैटेगरी। तो उसके लिए हमारे पास सेल्स अमाउंट कॉलम ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे स्टार लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टार की जगह अपने प्रोडक्ट डायमेंशन का प्रोडक्ट जो मेरा कैटेगरी है उसको लिख लेंगे हम यहाँ पे। एंड क्योंकि हमारे को कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स निकालनी है, इसके लिए मैं अपना यहाँ पे सम जो मेरा एग्रीगेट फंक्शन होता है उसको लिख लूँगा। सेल्स फैक्ट से मैं क्या करने वाला हूँ, अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि ये जो सेल्स अमाउंट कॉलम है यहाँ पे मेरे को ये डॉलर कुछ अंदर मेंशन है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इसको बैकटिक्स के लिए के तरीके से लिखूंगा, बैकटिक्स के अंदर लिखूंगा ताकि जो मेरा आउटपुट है वो प्रॉपर आ सके और मेरे पास एरर ना आए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एस एफ डॉट सेल्स अमाउंट और जो मेरा डॉलर है वो ऐसे लिख के बैकटिक के थ्रू ही मैं इसे क्लोज कर दूंगा एंड यहाँ पे ये आ जाएगा। तो टोटल सेल्स डॉलर टर्म्स में ले रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से कर दूंगा। अब क्या है, मुझे यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रुप बाय क्या करेगा, ग्रुप बाय के थ्रू मैं क्या इन कैटेगरीज को ग्रुप कर लूंगा। सो यहाँ पे हम ग्रुप बाय के थ्रू इसको एक बार हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंड इसको जब हम रन करके देखते हैं कि ये मैंने यहाँ पे इसको हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा। एंड अब हम इसको एक बार रन करते हैं।
तो अब आप देख सकते हैं वो जो मैंने बैकटिक था वो मैंने टेबल एलियस पे भी ले लिया था, वो हमें कॉलम के ऊपर लेना है ताकि ये जो अंदर जो ब्रैकेट्स हैं इसकी इवैल्यूएशन ये स्केप कर दे। इसीलिए हम ये बैकटिक्स को यहाँ पे लेते हैं। तो एक बार हम क्या करेंगे, अपने आउटपुट को देख लेते हैं। तो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये सेल हुई, होम अप्लायंसेस के अंदर यहाँ रफली सेल हुई है, फर्नीचर के अंदर ये वाली सेल्स हुई है। अब अगर हमारे को इंटरव्यूअर बोलता है कि मेरे को ऐसी कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरीज थी जहाँ 0.5 मिलियन से ऊपर सेल्स हुई है, तो उसके लिए भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फिर से ग्रुप बाय के साथ हैविंग लिखूंगा। हैविंग, इसी को ही हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ग्रेटर देन 0.5 मिलियन है, सो ओके यस। तो इससे ज़्यादा किसकी सेल्स हुई है, किस कैटेगरी की, वो एक बार हम यहाँ आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसको रन करते हैं। तो केवल इलेक्ट्रॉनिक्स जो ऐसी कैटेगरी थी वहीं पे 0.5 मिलियन से ऊपर की सेल हुई थी और वो आउटपुट आ गया है। तो इस तरीके के बेसिक सिनेरियोज भी जहाँ पे हमने देखा एक प्रोडक्ट कैटेगरी में कितने प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ इस कैटेगरी में 4 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, उस तरीके का सिनेरियो था जो हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं या वन में हमें ये दिख रहा है। और थोड़े हमारे पास कहीं कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज भी थे, जैसे आप लोगों ने यहाँ देखा जहाँ पे हमने हमने सबसे पहले ज्वाइन किया और एक और कॉन्सेप्ट सीखा कि किस तरीके से अगर कॉलम के अंदर ऐसे हमारे पास डॉलर अमाउंट और ब्रैकेट्स हैं तो किस तरह से उनको एस्केप करने के लिए हम बैकटिक्स का यूज़ करते हैं। एंड जब हमारे पास कैटेगरी वाइज सेल टोटल सेल्स आ गई तो किस तरीके से हम हैविंग के थ्रू फिल्टर कर सकते हैं आउटपुट को, ये सब हमने कंप्लीटली सीखा। तो ऐसे क्वेश्चंस आप जनरली डील करेंगे जब आप इंटरव्यूज को देंगे। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको टैबलू, पावर बीआई, सीक्वल, अलग अलग तरीके के जब आप इंटरव्यूज को फेस करते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। सो आप खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस की। एंड मैं फ्यूचर में भी इसी तरीके की नॉलेजफुल वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की नॉलेजफुल वीडियोस आप लोगों को मिलने वाली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।